करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करती हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आप सबके सामने नमाज़ों के बारे में मालूमात पेश करना चाहते हैं। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। नमाज दिल का सुकून है, चेहरे का नूर है। हमें 5 वक्त की नमाज़ ताक़ीद के साथ पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ हमें नफिल नमाज़ों के भी बारे में ख्याल रखना चाहिए। कल फुर्सत नहीं मिली तो क्या करोगे, मोहलत नहीं मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हो कल से पढ़ लेंगे नमाज, रोज़ कहते हो कल से पढ़ लेंगे नमाज, कल आँख नहीं खुली तो क्या करोगे। सबसे पहले फज्र की नमाज की मालूमात पेश करने के लिए आयशा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और फज्र की नमाज की मालूमात पेश कर। मैं हूँ फज्र की नमाज। फज्र की नमाज बहुत ज़रूरी है। फज्र की नमाज सुबह शादी के वक्त पढ़ी जाती है। फज्र की नमाज पढ़ने वाला शख्स दोनों जहां में कामयाब होता है। फज्र की नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। जो शख्स फज्र की नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम रह जाता है। अल्लाह ताला उसका नाम जहन्नुम के दरवाज़ों पर लिख देते हैं और वो शख्स अल्लाह ताला की रहमतों से भी महरूम रह जाता है। फज्र के वक्त सोने से रिस्क में तंगी आती है। नमाजें 7 साल से ही फ़र्ज हो जाती है और इसे पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़े तो गुनाह मिलता है, किसी वजह से छूट जाए तो उसे कज़ा कर लेना चाहिए। इसके बाद जोहर की नमाज की मालूमात पेश करने के लिए जोया को आवाज़ देती हूँ कि आया और जोहर की नमाज की मालूमात पेश कर। मैं हूँ जोहर की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना जब जोहर को तन्हाई बाकी रह जाती है तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा। वो कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसका सवाल पूरा करूँगा। वो कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत की तलब करे मैं उसकी मग़फ़िरत करूँगा। वो कौन है जो ऐसे को कर्ज दे जिसे उसके पास सब कुछ हो, वो कंगाल और जालिम नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जोहर की नमाज पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारे से पहले लोग इसको पढ़ते आए हैं। ये गुनाहों को रोकने वाली नमाज है। अल्लाह हम सब को 5 टाइम की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुनो। असर की नमाज के मालूमात पेश करने के लिए कशफिया को आवाज़ देती कि वो आए और असर की नमाज की मालूमात पेश करें। मैं हूँ असर की नमाज। असर की नमाज के बाद एक छोटा सा काम कर लेना। कभी दौलत की कमी ना होगी, कभी कोई परेशानी ना होगी, कभी किसी इंसान की मोहताजी ना होगी इंशाअल्लाह। रोज़ाना असर की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना। दरमियान में 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 101 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ लेना। असर की नमाज गई मतलब सेहत गई। अक्सर असर की नमाज छोड़ने वालों की तजली की सलाहियत कम हो जाती है और असर के वक्त सोने वालों के कान ज़हन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसका गौर और मन लूट गया। असर की नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसका नेक अमल ज़ाया हो गया। इसके बाद मगरिब की नमाज की मालूमात पेश करने के लिए साइमा को आवाज़ देती कि वो आए और मगरिब की नमाज की मालूमात पेश करें। मैं हूँ मगरिब गई, तरक्की और कामयाबी गई। मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ने के पहले हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि कब्र में आदमी पर पैरों की तरफ से अज़ाब आता है तो उसके पैर कहते हैं कि मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता था। फिर वो सीना या पेट की तरफ से आता है। सीना या पेट कहता है कि मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता था। फिर वो सर की तरफ से आता है। सर कहता है कि मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये सूरह मुल्क पढ़ता था। ये सूरत कब्र के अज़ाब को रोकने वाली है। इसके लिए शिफा को आवाज़ देती कि वो आए और ईशा की नमाज की मालूमात पेश करें। मैं हूँ ईशा की नमाज। ईशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद के साथ 40 रात तक ईशा की नमाज पढ़े और पहली रकात भी न छोड़े, अल्लाह ताला उसको दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। सब नमाजों में से मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फज्र और ईशा है। जो ईशा की नमाज पढ़ता है उसे आधी रात अल्लाह की इबादत का सवाब मिलता है। जो वित्र की नमाज न पढ़े वो हमें से नहीं। वित्र की नमाज वाजिब है। जो वित्र की
ईशा की नमाज पढ़ता है उसे नींद में राहत मिलती है। जो ईशा की नमाज पढ़ने से पहले सूरह फलक पढ़ता है उसकी हर दुआ कबूल होती है इंशाअल्लाह। अभी हमने आप सबके सामने फ़र्ज नमाज़ों के बारे में मालूमात पेश की है। अब थोड़ा नफिल नमाज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ की मालूमात पेश करने के लिए मसीरा को आवाज़ देती हूँ कि वाह और तहज्जुद की नमाज़ के बारे में मालूमात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा की नमाज के बाद सोकर उठे और इस वक्त से तुलुल सुबह सादगी तक है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम 8 तक साबित है। हदीस शरीफ में इसकी बड़ी फज़ीलत आई है। तहज्जुद से तो अल्लाह मिल जाते हैं। ये दुनिया वही चीज़ों की क्या अहमियत है। तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ने से अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। इन लोगों को इसकी क्या अहमियत है। तहज्जुद में तो अल्लाह की खुशी नसीब में लिख दी जाती है। इन दोनों की क्या अहमियत है। इसलिए अल्लाह ताला बयान करते हैं कि कोई है दुआ करने वाला इसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है मांगने वाला इससे अता करूँ, कोई है माफ़ी मांगने वाले से बख्शिश दूँ। ये वक्त कबूलियत का वक्त है। इसलिए मैं बयान कर रही हूँ कि अल्लाह हमें नेक और दिन पर चलने की तौफीक दे। आज को आवाज़ देती हूँ कि वाह और इशराक की नमाज़ की मालूमात पेश कर। मैं हूँ इशराक की नमाज। मैं मेरी मालूमात आप सबको बयान करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज से फारिग होने के बाद नमाज की जगह बैठा रहा और इशराक की नमाज पढ़कर वहाँ से उठा, मशरिक तक के दरमियान वक्त में कोई दुनियावी काम या बातें नहीं गई बल्कि अल्लाह का जिक्र कर लिया तो वो शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग से भी ज़्यादा क्यों न हो। इसके बाद चाश्त की नमाज़ की मालूमात पेश करने के लिए आनिया को आवाज़ देती हूँ कि वाह और चाश्त की नमाज़ की मालूमात पेश करें। मैं हूँ चाश्त की नमाज। इसको अरबी में सूरतुल आला कहते हैं। हदीस में इसकी बड़ी फजीलत आती है। दिन का तनाई हिस्सा गुजरने के बाद चाश्त का वक्त शुरू होता है और अजान तक इसका वक्त रहता है। चाश्त की नमाज की हदीस में चाश्त की नमाज की 2 रकात भी आती है और 6 भी 8 भी, लिहाजा कम से कम 2 रकात पढ़ना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 8 रकातें पढ़ा करते थे और फरमाया कि अगर माँ बाप भी कब्र से उठकर चले आए तो भी ये नमाज को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद अवाबिन की नमाज़ की मालूमात पेश करने के लिए बुशरा को आवाज़ देती हूँ कि वाह और अवाबिन की नमाज़ के बारे में मालूमात पेश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मगरिब के बाद 6 या 20 रकात पढ़े, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करवाएगा और जन्नत के एक दरवाजे का नाम अवाब है। जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेगा कि ए अल्लाह, जिसने मेरे नाम वाली नमाज पढ़ी हो उसको मुझ में शामिल फरमा, और अल्लाह ताला इसकी दरख्वास्त कबूल करेगा। इसके बाद सलातुल हजत की नमाज़ की मालूमात पेश करने के लिए मंतशर को आवाज़ देती हूँ कि सलातुल हजत की नमाज़ के बारे में मालूमात पेश करें। मैं हूँ सलातुल हजत। सलातुल हजत की नमाज का कोई वक्त नहीं होता, ये कभी भी पढ़ी जाती है। सलातुल हजत एक ख़ास 2 रकात नमाज है जो कि अल्लाह ताला से किसी की हाजत और ख्वाहिश की तकमील के लिए अदा की जाती है। इसमें पहले वज़ू करना, फिर 2 रकात नमाज पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, आखिर में अपने ख्वाहिश के लिए दिल से दुआ मांगना। ये अल्लाह की कुदरत पर यकीन करना और अल्लाह पर ईमान को मजबूत करने का एक तरीका है। सलातुल हाजत पढ़ने के फ़ायदे में अल्लाह पर ईमान को मजबूत करना और जज्बाती सुकून हासिल करना और अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करना ये एक ताकतवर नमाज है। इसके बाद शुक्राना की नमाज़ के बारे में मालूमात पेश करने के लिए अनाया को आवाज़ देती हूँ कि वाह और शुक्राना की नमाज़ की मालूमात पेश करें। मैं हूँ नमाज शुक्राना। नमाज शुक्राना हम इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो, और नमाज शुक्राना पढ़ने से दिल लालच, हसद और बेइत्मीनानी से पाक होता है। जैसा कि आपने देखा, हम सब ने आपके सामने नमाज़ों के बारे में मालूमात पेश की है। हम सब आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। हम सबको ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हमें नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।